हेलो फ्रेंड्स, पूनम्स किचन में आज बन रहे हैं गेहूं के आटे के लड्डू, खास सर्दियों के लिए। इसमें डलेंगे ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो कि देंगे आपको भरपूर एनर्जी और बचा कर रखेंगे ठंड से भी। और फ्रेंड्स, वीडियो में मैं कुछ टिप्स शेयर करने लगी हूँ, कुछ ऐसे काम जो कि अगर आप कर लेंगे उन्हीं इंग्रेडिएंट्स के साथ तो आप देखेंगे स्वाद बढ़ जाएगा इसका कई गुना। और टेस्ट को एनहांस करने के लिए मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट। थोड़ा सा ही डालूंगी पर उससे टेस्ट बहुत बढ़िया हो जाएगा। चलिए बनाते हैं ये लड्डू। सबसे पहली चीज़, लड्डू बनाने के लिए लें मोटे तले की कढ़ाई। इस रेसिपी के लिए नॉनस्टिक पैन लेने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हम काफ़ी खुले घी में लड्डू बनाते हैं। हीट को मैंने कर दिया है मीडियम पर और इसमें डालूंगी आधा कप देसी घी। हाँ जी फ्रेंड्स, लड्डू देसी घी से ही बनाइएगा, तेल के लड्डू का वो स्वाद नहीं आएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपकी कढ़ाई का तला रहेगा हल्का तो आटा बहुत ही जल्दी ब्राउन हो जाएगा। कलर तो आ जाएगा उसमें लेकिन वह भुनेगा नहीं, तो वह भुने हुए आटे की खुशबू नहीं आएगी, वो फ्लेवर नहीं आएगा लड्डू में। घी हल्का गर्म होने पर इसमें मैं डालूंगी आधा कप बादाम। लड्डू में कितना ड्राई फ्रूट डालना है वह चॉइस है आपकी, लेकिन ड्राई फ्रूट और घी की वजह से ही ये क्वालिटीज़ आती है लड्डू में कि वे आपको ठंड से बचाते हैं और एनर्जी देते हैं। ड्राई फ्रूट को फ्राई करके डालने से लड्डुओं का टेस्ट इतना बढ़ जाता है, कई गुना बढ़ जाता है। अच्छा फ्रेंड्स, मैं तो यहाँ पर ले रही हूँ होल बादाम, आप चाहें तो आप कटे हुए बादाम भी ले सकते हैं, स्लाइस आलमंड्स। अब क्योंकि ये होल को ही मैं फ्राई कर रही हूँ तो जब ये गर्म हो जाएंगे तो ये फूटना भी शुरू कर देते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर साइड में एक जाली भी अपने साथ रख ली है। अगर ये पॉपअप करना शुरू करेंगे तो मैं जाली को अपने और कढ़ाई के बीच में कर लूँगी। एक बार घी गर्म हो गया था तो मैंने हीट को लो और मीडियम के बीच में कर दिया था। बादाम को मैं घी में बराबर चलाती रही हूँ ताकि इवनली फ्राई हो। और अब जब देखिए ये फ्राई हो गए हैं तो ये फूल जाते हैं और कोई कोई दाना फूटना शुरू कर देता है। इनमें से बहुत ही अच्छी मीठी सी महक भी आने लगती है। तो अब ये है बिल्कुल रेडी और अभी मैं हीट को कर देती हूँ बिल्कुल लो पर और बादाम निकालूंगी प्लेट पर। और अब प्लेट में इस पर्पज़ के लिए हमें पेपर टॉवल लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि घी ही है, वह सारा हमारा यूज़ हो जाएगा लड्डू में, तो उसे हमें पेपर टॉवल पर निकाल कर वेस्ट नहीं करना है। अब इसमें फ्राई करूँगी काजू, 1/3 कप काजू लिया है। और अब क्योंकि घी गर्म हो चुका है तो थोड़ा सा साइड से ध्यान से डालना है। हीट को लो और मीडियम के बीच में कर दूँगी। ड्राई फ्रूट को ज़्यादा तेज़ हीट पर फ्राई ना करें, नहीं तो वही बात होती है कि ऊपर ऊपर से कलर आ जाता है, अंदर से अच्छे से फ्राई नहीं होता, तो हम जो फ्लेवर अचीव करना चाह रहे हैं वह नहीं आ पाता। फ्रेंड्स, ड्राई फ्रूट आप कोई भी फ्राई कर रहे हो उसे बराबर चलाते हुए फ्राई करना है ताकि इवन फ्राइंग हो। और अपनी कढ़ाई की थिकनेस के हिसाब से आप हीट को लो या लो मीडियम के बीच में एडजस्ट करते रहें, बस इवन फ्राइंग हो और बढ़िया सा कलर आए। ये देखिए, काजू जब फ्राई हो जाते हैं तो कितना सुंदर गोल्डन कलर आ जाता है इन पर। अब नेक्स्ट इसमें मैं करूँगी फ्राई गोंद। मैं ले रही हूँ 1/4 कप, 1/4 कप गोंद, लेकिन सारी गोंद इकट्ठी नहीं डालनी है घी में, इंस्टॉलमेंट्स में करना है। गोंद के पीसेस छोटे छोटे ही हैं, लेकिन अगर बाई एनी चांस आपको मार्केट से मोटे मोटे पीसेस मिलते हैं तो पहले उन्हें कूट कर छोटा कर लें, उसके बाद ही घी में डालें। और गोंद जब फ्राई हो जाती है तो यह फूल जाती है और इसका कलर भी चेंज हो जाता है। इसे फ्राई करने के लिए फ्रेंड्स हीट को लो पर ही रखिएगा। अगर आपकी हीट तेज़ हुई तो ये ऊपर से कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से ये कच्ची रह जाएगी। और कभी आपने खाए होंगे ऐसे लड्डू जो कि दांत को चिपकते जाते हैं, तो वह इसी गोंद की वजह से होता है। अगर गोंद ठीक से फ्राई नहीं होगी तो लड्डू आपकी दांतों में चिपकेगा। और वहीं अगर आपने ठीक से फ्राई करके डाली है गोंद तो आपके लड्डू को ये बहुत ही बढ़िया टेक्सचर देगा। और फ़ायदा तो ये करता ही है, बॉडी को हीट प्रोवाइड करता है। गोंद तलने के बाद थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो आप इसे चेक भी कर सकते हैं। देखिए किस तरह से ये फिंगर्स के बीच में ही प्रेस करने पर क्रश हो रही है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही से फ्राइड है। बस इसी तरह से मैं सारी गोंद को ही फ्राई कर लूँगी। टोटल 3 इंस्टॉलमेंट्स में मैंने फ्राई किया। अब मैं डाल रही हूँ 1/4 का भी आधा, 1/8 कप मगज़। हीट बिल्कुल लो पर है। मैं इसे एंड में ही फ्राई करना पसंद करती हूँ क्योंकि एंड में घी कम रह जाता है तो इन्हें फ्राई करने के बाद निकालना इजी हो जाता है। मगज़ का मॉइस्चर कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, चाहे सूखे हुए बीज हैं फिर भी मॉइस्चर होता है, तो जब इन्हें फ्राई किया जाता है तो ये चटकने लगते हैं। आ रही है आपको आवाज़ चटकने की? ऐसे में जाली से ढक दें इसे ताकि जो भी बीज चटक रहे हैं वे कढ़ाई के अंदर ही गिरेंगे। और खुद मैं थोड़ा सा दूर भी हो गई हूँ कढ़ाई से ताकि छींटे उड़कर अपने ऊपर ना आए। ये चटकना बंद कर दें तो फिर इन्हें बराबर चलाते हुए इवनली फ्राई कर लेना है। इन सबको भी निकाल लूँगी प्लेट पर। और अब डालेंगे इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट, बेसन। 1/3 कप बेसन डाल रही हूँ। बेसन डालने से आटे के लड्डू में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ जाता है। बेसन का होता है नटी फ्लेवर, बहुत ही बेहतरीन चेंज आता है।
और बेसन को थोड़ा सा पहले भून लेंगे। बेसन और आटे को भूनने में अलग अलग टाइम लगता है, बेसन थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है। अभी हीट है लो और मीडियम के बीच में। अभी बेसन को भूनते हुए लगभग 1.5 मिनट हुआ है। इसमें मैं डाल दूंगी आधा कप घी और कढ़ाई की साइड से ही डालूंगी क्योंकि अंदर कढ़ाई के अंदर बेसन गर्म है और ये घी है ठंडा, रूम टेम्परेचर पर है। अभी देखने में आपको लग रहा होगा कि कढ़ाई में काफ़ी सारा घी है, पर अभी इसमें मेन इंग्रेडिएंट आटा तो डलना ही है। हीट को मैंने अभी कर दिया है मीडियम पर। अब ये घी भी गर्म हो जाए तो थोड़ा सा और भून कर फिर मैं डालती हूँ आटा। 3 मिनट हुए हैं बेसन भूनते हुए और आप देख सकते हैं अब कलर भी काफ़ी चेंज हो गया है बेसन का। इसमें अब मैं डालूंगी आटा। आटा और बेसन मिलाकर मैं रख रही हूँ टोटल 2 कप। ये मैंने डाल दिया है 1 कप आटा। ये मिक्स करके ये डाल रही हूँ आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा आटा, तो बेसन के साथ मिलकर हो गया 2 कप। इस सबको करूँगी अच्छे से मिक्स। हीट को मैंने कर दिया है मीडियम पर और अब इसे बराबर चलाते हुए भूनना है और तब तक भूनना है जब तक कि इसका कलर गोल्डन ना आ जाए। और जब ये भुन जाएगा तो इसमें से बहुत ही अच्छी स्मेल आने लगेगी और ये घी भी छोड़ने लगेगा। इसे भूनते समय इस तरह से स्पैचुला से दबाते रहें ताकि आटे के कोई लम्स ना रहें और पूरा टाइम ही मीडियम हीट पर भूनना है। लो हीट पर भूना तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हाई हीट पर भी नहीं भूनना, नहीं तो जैसे मैंने पहले बताया कि कलर आ जाएगा आटे का लेकिन अंदर से वो भुनेगा नहीं, कच्चापन रहेगा उसमें। 11 मिनट हो गए हैं और अभी आटा ऑलमोस्ट भुनने वाला है, थोड़ी सी ही कसर रह गई है। इस टाइम पर मैं गैस को कर दूंगी बंद। क्यों? क्योंकि कढ़ाई गर्म है और अभी कैरी ओवर कुकिंग भी होगी इसमें, अपनी ही हीट में ये और पकता जाएगा। इसे मैं अभी 2 से 3 मिनट बराबर चलाती रहूँगी। अगर नहीं चलाया तो जो नीचे वाली लेयर कढ़ाई को टच कर रही है वह डार्क हो जाएगी। और क्लोजअप में देखिए कितना सुंदर इसका कलर आया है, गोल्डन कलर। इसे अभी बंद गैस पर भी जब मैं चलाती रहूँगी तो थोड़ा सा कलर इसका डार्क हो जाएगा, लेकिन वही जब मैं चीनी डाल दूँगी तो कलर वापस माइल्ड हो जाएगा। तो एंड में जब लड्डू बनेंगे तो इसी तरह का कलर आएगा। कढ़ाई को मैं ठंडी गैस पर भी शिफ्ट कर देती हूँ। इसे बराबर लेकिन चलाती ही रहूँगी। और फ्रेंड्स, सिर्फ कलर से ही नहीं पता चलता आटे के भुनने का, बहुत ही बढ़िया सी स्मेल भी आती है इसकी और आपको इस पर एक घी का ग्लेज भी दिखाई देगा, शाइन दिखाई देगी। ये देखिए मैं आपको क्लोजअप में दिखाती हूँ आटा, शायद कैमरा इसको कैप्चर कर ले क्योंकि घी छोड़ने लगता है, तो वही इंडिकेशन होती है कि आटा पूरा भुन चुका है। अब भुने हुए आटे को मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी एक खुले बर्तन में। बर्तन इतना बड़ा ज़रूर लें कि उसमें आप इस तरह से आटे को स्प्रेड कर सकें। क्यों? क्योंकि आटा गर्म है, अगर स्प्रेड नहीं किया तो फिर उसमें कैरी ओवर कुकिंग अंदर चलती रहेगी, कलर डिफरेंस आ जाएगा। इस आटे को बस इतना ही ठंडा करना है कि इसको हाथ लगाया जा सके और उतनी देर में हम कर लेते हैं अपने ड्राई फ्रूट्स को रेडी। ड्राई फ्रूट्स को मैं बहुत ही दरदरा सा पीसने लगी हूँ। दरदरा रखेंगे तो टेक्सचर बढ़िया आएगा उसका लड्डू के अंदर। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी करके ब्लेंड करूँगी। आप चाहें तो इसे मोटर एंड पेस्टल में हाथ से भी कर सकते हैं, मैं ब्लेंडिंग जार में कर रही हूँ। चाहे तो तली हुई गोंद को आप हाथ से भी क्रश कर सकते हैं। यहाँ ये सारा मेवा भी पिस गया है, आटा भी हमारा थोड़ा सा ठंडा हो गया है। ज़्यादा ठंडा नहीं करना है फ्रेंड्स, नहीं तो फिर लड्डू की ठीक से शेप नहीं आएगी, वह बंधेगा नहीं। आटा थोड़ा सा तो ठंडा हो गया है, अब इसे हाथ लगाया जा सकता है। इसमें मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी ये सारा पिसा हुआ मेवा। इस रेसिपी में फ्रेंड्स आप अपनी पसंद से जो भी ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं वह डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है वही डालना है जो मैंने वीडियो में दिखाया है। और क्वांटिटी भी अगर आप कम डालना चाहते हैं तो कम डाल सकते हैं। सारे ड्राई फ्रूट को मैं मिक्स कर दूंगी आटे के साथ। अब डालते हैं इसमें मीठा। मैं यूज़ कर रही हूँ चीनी, लेकिन ये बहुत मोटी चीनी नहीं है, ये काफ़ी बारीक पिसी हुई चीनी है। मोटे क्रिस्टल वाली चीनी ना लें इस रेसिपी के लिए। अगर आपके पास मोटी चीनी है घर में तो आप उसे एक बार मिक्सी में घुमा लीजिए, पाउडर कर लीजिए, थोड़ा सा दरदरा सा वो ऐड कर सकते हैं। और चाहें तो आप इसमें शक्कर भी डाल सकते हैं, जो गुड़ की शक्कर होती है वह भी डाली जा सकती है। खांड या बूरा भी डाला जा सकता है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो वह इस्तेमाल कर लें। बस ये ध्यान रखना है कि पहले शुगर थोड़ी ही डालनी है, उसे मिक्स करने के बाद टेस्ट कर लें, उसके बाद और डालें। और साथ में ध्यान रहे कि आटा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए जिस टाइम पर आप चीनी डाल रहे हैं, नहीं तो वह मेल्ट हो जाएगी और आपके लड्डू बनेंगे हार्ड। मैंने चीनी मिक्स करके इसे टेस्ट कर लिया है, थोड़ी सी कम है तो मैं 1.5 बड़ा चम्मच चीनी और डाल रही हूँ। आधा कप चीनी पहले डाली थी, आप चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। इस चीनी को भी मिक्स करके अब मैं इसके बनाती हूँ लड्डू। अभी हमारा ये आटा हल्का गर्म ही होना चाहिए जिस टाइम पर हम लड्डू बांध लें, तो काम थोड़ा सा चुस्ती से ही करना होगा। यहाँ मैंने एक छोटा सा लड्डू भी बना कर देख लिया है, ये देखिए बिल्कुल फर्स्ट क्लास से शेप ले रहा है, तो एवरीथिंग इज़ राइट। अब बनाते हैं इसके लड्डू। उसके लिए हाथों पर थोड़ा सा घी लगा लूँगी
तो लड्डू आसानी से शेप किए जाते हैं और इस तरह से अपनी उंगली और हथेली के बीच में प्रेस करते हुए इसे गोल शेप दे दूँगी। मैं बहुत ज़्यादा मोटे बड़े बड़े लड्डू नहीं बनाना प्रेफर करती, थोड़े से मीडियम साइज़ के ही हों क्योंकि काफ़ी रिच होते हैं, घी ड्राई फ्रूट डला होता है, काफ़ी रिच होते हैं। तो मीडियम साइज़ का लड्डू जो कि एक खाया तो काफ़ी है। लीजिए तैयार है हमारा गेहूं के आटे का लड्डू। बस बिल्कुल इसी तरह से मैंने बाकी सारे लड्डू भी झटपट से बांध लेने हैं। लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है आपका सर्दियों का डेज़र्ट गेहूं के आटे के लड्डू। एनर्जी भी देंगे, ठंड से भी बचा कर रखेंगे और टेस्टी तो ये बहुत ही होते हैं। जिस तरह से मैंने आपको वीडियो में दिखाया है फ्रेंड्स, वे सब काम ज़रूर कर लीजिएगा। फ्राई करके डालिएगा ड्राई फ्रूट्स को मोटे तले की कढ़ाई में। घी और आटे का रेशो अच्छा रखेंगे तो बहुत ही टेस्टी लड्डू बनेंगे। और हाँ, इसे बेसन ज़रूर डालिएगा। ये सब काम करेंगे तो आपके लड्डू का टेस्ट बढ़ जाना है कई गुना। इन लड्डुओं को फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, बस एक एयरटाइट डब्बे में डाल दीजिए और किचन शेल्फ पर ही आप छोड़ सकते हैं और पूरी सर्दियाँ आप इनका आनंद ले सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, मेरी रेसिपी पसंद आई है तो याद से करें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिलें। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।